आश्रम में सब लोग बैठे थे, मैं भी था। हमने कहा गुरुजी एक बात पूछूं? गुरुजी ने कहा पूछो बेटा। मैंने कहा गुरुजी आपके मन में ऐसा क्या जगा कि आपने छोटी सी उम्र में घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया और यहां चले आए? गुरुजी ने कहा बेटा बता तो रहा हूं, गौर करना। हम दो भाई थे। हमारे पिताजी जब मैं छोटा था तभी बीत गए थे, गुजर गए थे। मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर था। भैया भाभी के साथ रहता था। एक बार एग्जाम आया और मैं एग्जाम देने गया और हाई स्कूल के एग्जाम में मैं फेल हो गया। जब फेल हो गया तो भाभी मां ने कहा तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए बहुत कर दिए, अब फेल हो करके आए हो, हमारे बस की बात नहीं अब तुम्हें पढ़ाना। एक काम करो, अब अलगी अलगा कर लो, तुम उधर रहो हम इधर रहें, बहुत हो गया नखड़ा। फेल होकर के आए, बंटवारा कर लो। गुरुजी ने कहा कि जब मैं सुना क्या भाई भाई से बंटवारा, अरे ऐसा कैसे संभव है वो बंटवारा? जिस मां के गर्भ से मैं हुआ उसी मां के गर्भ से तुम हुए। जिस मां ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया वही मां ने तुम्हें बड़ा किया और आज कह रहे हो बंटवारा, अलगी अलगा। गुरु जी ने कहा बेटा मैं चरणों में गिर पड़ा, कि भैया सारी संपत्ति आप ही की है, सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। अरे भाई भाई से अगर बांटना है तो विपत्ति बांटो, विपत्ति। संपत्ति बांटने का प्रयास न करें। संपत्ति तो दुनिया बांट लेती है वो, विपत्ति में जो भाई का साथ दे वही सगा भाई है। विपत्ति बांटना सीखी, संपत्ति बांटने तो सभी चले आते हैं। वो भाई कैसा जो एक भाई को छोड़ दे, एक भाई के अलग रहने पर भोजन करे,
देखिए, यदि एक बार जीवन में 2 चूल्हा जल गया ना, फिर कभी एक नहीं हो सकता हो। एक नहीं हो सकता। इसलिए अगर बांटना है तो विपत्ति बांटो, भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। पत्नी आई 2-4 दिन काना फूसी किया तो भाई के प्रति जहर फैल गया। ऐसा नहीं, भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं है जीवन में। गुरु जी ने कहा, बेटा मैंने चरणों में गिर गया, सारी संपत्ति छोड़ दे कि भैया सब आप ही का है, सब कुछ ले लीजिए आप। मुझे चरणों से दूर ना करिए। आपने अलग रहने की बात की, मैं हमेशा के लिए अलग हो जाता हूं, कभी नहीं हूं। लेकिन पिताजी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे कि मेरे दोनों बेटे संपत्ति बंटवारा कर रहे। सारा सब कुछ त्याग करके चले आए। अगर भाई कष्ट में हो तो सबसे पहले भाई की तरफ भागिए। भाई से बड़ा कोई संबल नहीं है, हो कोई संबल नहीं। तनिक तनिक चीजों के लिए लोग बंटवारा करने लग जा रहे हैं। जरा विचार करो, कौन यहाँ जीने आया है? कुछ लेकर के आए या कुछ लेकर के जाओगे? गुरुजी कह करके रोने लगे। देखिए, जीवन में कुछ मिले ना मिले, अगर एक भाई का साथ मिल जाए ना तो हर कुछ संभव होगा, संभव होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कुछ भी करिएगा लेकिन भाई भाई से कभी अलग होने का प्रयास न करिए, कभी नहीं। यहां लक्ष्मण जी राम जी के प्रति क्या प्रकट कर रहे हैं। पहले गुरु जी सोए तो दोनों भाइयों ने चरण दबाया, अब जब राम जी सो रहे हैं तो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? देखिए, चापत चरण लखनूर लाए, सभयस प्रेम परम से चुपाए। चापत चरण लखनऊर लाए, सभयस प्रेम परम सच पाए। सभयस प्रेम परम सच पाए। एक भाई का भाई के प्रति प्रेम देखिए। जब राम जी सोने गए तो लक्ष्मण जी क्या किए? चापत चरण